एक्स डी एम इंटीग्रेशन अपॉन एम, वाई डी एम इंटीग्रेशन अपॉन एम, है ना, पढ़े थे वो। चलो इसको लेकर वर्कआउट करना है थोड़ा सा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा ये एम आर, और ये क्या है M1 R1 M2 R2, लिख सकते हैं इस तरह से इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एम आर के साथ चला गया, प्लस एंड सो ऑन, क्या लिखेंगे आप एम एन आर। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस वे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम जो ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है इससे वेलोसिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेलोसिटी। कैसे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, बोथ साइड, बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको कैसे? d बाई डी टी एम आर वेक्टर d बाई डी टी M1 R1 प्लस d बाई डी टी M2 R2 प्लस एंड लास्ट में क्या लिखेंगे Mn d बाई डी टी Mn कांस्टेंट है बॉडी के अंदर के जो भी है, ठीक है, वो वेरी नहीं करेंगे। तो m dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 dr वेक्टर dr2 वेक्टर अपॉन dt प्लस mn drn अपॉन dt। आप इस तरह से लिखो। ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होगा? वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा? m1 v1 प्लस dr2 अपॉन dt। ये क्या होगा? m2 v2 प्लस लास्ट में क्या होगा? ये mn vn, because velocity is equal to distance upon time। पता होना चाहिए आपको। ओके, तो डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे बनाया? डिफरेंशिएट कर। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाना है। क्या बनाना है? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। कैसे बनाएंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to time t। दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएट करोगे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा? d बाई डी टी एम वी इज इक्वल टू d बाई डी टी m1 v1 प्लस d बाई डी टी m2 v2 प्लस d बाई डी टी mn v। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। आफ्टर दिस m बाहर आ जाएगा दोबारा से, d बाई डी टी कैपिटल V, और इधर क्या होगा? m1 बाहर आ जाएगा, dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt।
ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? कौन सी क्वांटिटी होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से dv अपॉन dt, कैपिटल ए एक्सेलरेशन ले लीजिए, dv ये भी 1 2 3 जितने भी है इनको आप a1 a2 a3 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर लगाइए सबसे, क्योंकि वेक्टर में ही चल रहा था ये सब, सबके ऊपर वेक्टर थे ना ये, यहाँ पर वेक्टर लगाइए, सब पे वेक्टर आ जाएगा ये। तो एम ए इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn a, ठीक है। एम ए ये सेंटर ऑफ मास के लिए है यहाँ पर, इज इक्वल टू इसको क्या बोलेंगे? एफ एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों, इंटरनल क्यों नहीं? पॉइंट है यहाँ पर एक जो आपको समझना है। दो बॉडी पर कोई बाहर से अगर फोर्स लग रही होगी तो सेंटर तो उस पर कितनी फोर्स लगी है ऐसे कैलकुलेट। इंटरनल फोर्स नहीं होगी, क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो इंटरनल फोर्सेस होती है उनका जो वेक्टर सम होता है ऑलवेज जीरो, ये चीज याद रखना। तभी आप क्या करते हो? एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हो। किसकी बात करते हो? जो इंटरनल फोर्सेस होती है वो पेयर्स में मिलती है। किसे मिलती है? इंटरनल फोर्सेस इन पेयर, पेयर्स में होने की वजह से वो कैंसल हो जाती है। क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स क्यों, इंटरनल क्यों नहीं। तो दिस विल बी द रीजन फॉर दिस। तो ये था मोशन, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एन पार्टिकल यू कैन से। उसके जैसा ही है थोड़ा सा, बस यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को लेकर बात करेंगे। कर दे रहा? ठीक। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ a system of n particles। पार्टिकल्स कितने हैं? n। n पार्टिकल का कोई सिस्टम है, उसमें आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है। ये सारा काम सेंटर ऑफ मास के लिए हो रहा है ना। तो लीनियर मोमेंटम, कितने पार्टिकल है? n। n का मतलब सबके पास मोमेंटम क्या होगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn। और टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? p। ये हर एक पार्टिकल का अलग अलग से दिखाया गया, और ये सेंटर ऑफ मास के लिए। किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। P इज इक्वल टू
m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल, इस तरह से प्लस mn v। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद p की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, कैपिटल M कैपिटल P, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to time, with respect to time क्या होगा, m dv upon dt is equal to m1 dv1 upon dt plus m2 dv2 upon dt plus mn dvn upon dt। इस तरह से आप तो लिखेंगे। इसके बाद यहां से ये सब क्या हो जाएगा, m1 और ये क्या था, एक्सलेरेशन, m1 m2 एक्सलेरेशन, mn एक्सलेरेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, f एक्सटर्नल। ये क्या होगा, m dv, m को अंदर ही रखो, mv, इसको क्या बोलते हैं, mv को p बोलते हैं। भले ही आप इसको ना कन्वर्ट करो, dp अपॉन क्या हो जाएगा, dt, dp अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ये क्या चीज है, पहले आपने ma वाला फार्मूला निकाला था ना, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m, बट अब किस टर्म में है ये, लीनियर मोमेंटम की टर्म। इसके इस टर्म में रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू f एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो ये लीनियर मोमेंटम की टर्म में है। और दूसरी बात, अगर f एक्सटर्नल 0 हो जाए, f इंटरनल तो 0 है ही, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, f एक्सटर्नल यानी कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाई जाती, तो f एक्सटर्नल की क्या हो जाती है, 0। इंटरनल तो वैसे ही पेयर में होता है, वो 0 हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जो ये आप देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फार्मूला था ही ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड फोर्स, इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर आ जाइए, अगर एफ एक्सटर्नल भी 0 हो जाए, यानी कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। यानी कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। और अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 गिवन है तो वो जो भी चीज है वो कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। जो चीज बदलेगी नहीं उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या समझे यहाँ से, जो वेलोसिटी, देखो dp अपॉन dt 0 आने का मतलब p कांस्टेंट, या फिर m dv अपॉन dt 0 लिख सकते हो। मास तो क्या है, कांस्टेंट था ही बॉडी का, m1 m2 m3 पार्टिकल लिए था। v भी क्या हो गई, अब dv अपॉन dt, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से v भी क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, आर्टिकल्स है, वो आपको +2 में काफी हेल्प करेंगे, उनको सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लोगे द बेस्ट होगा। और वैसे ही मैंने सेकंड यूनिट में वो करवाए थे आपको, तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप हो जाएंगे। रोटेशन में वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, क्या जानते हो वैसे इसके बारे में? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं कहीं, क्या बोल देते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं? ओमेगा। फार्मूला V/R क्या, V क्या है यहाँ पर? लीनियर वेलोसिटी, जिसके बारे में अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे। ओमेगा क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी। और R क्या होगा? रेडियस। जब कोई चीज गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है, तब ये फार्मूले काम करते हैं। देखो, जब कोई चीज सीधी चलती है, रेक्टिलिनियर पाथ में है, ठीक है, तेज जा रही है, तो वहां पर आप लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हो, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये सब लीनियर पढ़ते हो। बट जब कोई चीज रोटेट करने लग जाती है, क्या करने लग जाती है? रोटेट। रोटेट करने लग जाती है, तो यहाँ से, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस चीज में, इस रोटेशन में, इस पॉइंट के, देखो किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। किसी एक्सिस के चारों तरफ भी हो सकता है, जैसे ये दरवाजा है, डोर होते हैं, डोर क्या करता है? जहाँ पे वो लटका रखा है ना, हैंग कर रखा है जहां पर साइड में, उसके चारों तरफ क्या होएगा? वो मूव करेगा, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, या फिर पॉइंट हो सकता है कोई, ठीक है, एक्सिस की जगह पॉइंट भी हो सकता है। किसी पॉइंट के चारों तरफ इस तरह से घूमना रोटेशन होता है। क्या होता है? रोटेशन। और यहाँ पर लीनियर की बजाय हम क्या स्टडी करना शुरू कर देते हैं? एंगुलर चीजों के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर। एक रेडियस कितना होगा? जब देखो, जब कोई चीज घूमेगी तो सर्कल तो बनाएगी, रेडियस तो होगा, है ना। और उसके बाद अगर ये पूरा चक्कर काट जाए तो 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। कितना? यहाँ तक कितना होगा? 90। यहाँ तक कितना होगा? 180। यहाँ तक कितना होगा? 270। उसके बाद कितना होगा? पता है इस चीज? चलो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ऐसे घूम रहा है, तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर ओ से, सपोज ओरिजिन है ये, सपोज यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और ओरिजिन से लेकर यहाँ की जो पोजीशन बताता है उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। उसके बाद यही पॉइंट उठकर थोड़ा सा ऊपर ले गएगा, हल्का सा स्लाइड था, फिर डायग्राम नहीं समझ में आएगा, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले आए, ठीक, सोच कर देखिए, इसको आप स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ले लो। देखो वैसे तो ये आ रहा है, ये भी रेडियस ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जो कह रहा हूं यहाँ पर, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल स्लाइटली सा लेकर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एंगल होगा थीटा। क्या होगा? थीटा।
थीटा में भी बहुत स्मॉल एंगल ले लो आप, डी थीटा ले लो, थोड़ा सा एंगल, छोटा सा एंगल, बहुत माइनर सी चीज की बात कर रहे हैं इस वक्त हम, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी चीज। तो आर में भी थोड़ा सा देखो, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का करेगा, क्योंकि ये थीटा है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस होगा, और आर से कुछ ज्यादा ही होगा ना ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, जो इसी मास को जो ए पॉइंट पर था ये बी पर चला गया, अब उसकी पोजीशन कौन दिखा रहा है, आर प्लस डेल्टा आर। इसकी पोजीशन कौन दिखा रहा है, आर। ए पॉइंट पर पोजीशन क्या है, आर वेक्टर, बी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। और आपको पता होना चाहिए इसी चीज में बी से ए या ए से बी वाले को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं। लेकिन आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रही है, और ऊपर से ये सर्कल है तो ये आपको आर्क भी दिख रही होगी, ये रेडियस भी दिख रहा है। इस रेडियस को मैं पोजीशन वेक्टर भी बोल रहा हूँ, इस आर्क को मैं परपेंडिकुलर भी बोल रहा हूँ। जो ये रेडियस है इसको मैंने हाइपोटेन्यूस बना दिया, इससे ज्यादा भी ले लिया, और एक कंडीशन ले लिया। क्या ले लिया, कंडीशन, जबकि आपको पता है एक सर्कल में ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, पता है ना। फिर भी देखो कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर इकट्ठी कर दी, और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज का पता होना चाहिए, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस होता है। कैसे लेते हैं हम इसको, कंपैरिजन करो टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी आप कोई स्मॉल एंगल की बात करते हो, भाई मेरे को स्मॉल एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हम ऑटोमेटिक या तो आर्क अपॉन रेडियस कर देते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो टेंजेंट थीटा निकालिए या थीटा निकालिए, बात एक ही है। सोच कर देखिए, आर्क क्या है, ए बी, रेडियस क्या है, ओ ए, आपके हिसाब से ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ओ ए क्या है, बेस। बात तो वही हुई ना, आर्क ए बी, रेडियस ओ ए, ओ ए आपके हिसाब से क्या था, बेस का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का करेगा। चलो ये चीजें तो आ गई, या तो ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, बात एक ही है। कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए की वैल्यू पता है, ओ बी की, क्या बी ए की पता है, नहीं। अगर आप ओ बी और ओ ए की वैल्यू जानते हो तो बी ए की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, या ए बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। कैसे, अब मैं आपको ट्रायंगल लॉ लगाना सिखाऊंगा। क्या लगाना सिखाऊंगा, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है बेटा, बता सकता है कोई, कितनी, 3 साइड होती है। इन तीनों साइडों में एक चीज देखिए, अब आप ए बी सी तीनों पॉइंट ले लिया आपने, ए बी क्या दिख रहा है, ए से बी वेक्टर चल रहा है, बी से सी वेक्टर चल रहा है, बट सी ए नहीं है आपके पास, क्या है, ए सी। तो ट्रायंगल लॉ में सिंपल सी छोटी सी बात क्या है कि एक ट्रायंगल में 3 साइडें होंगी, 3 में से 2 साइडें सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम अरेंजमेंट में होंगी, नॉट सेम डायरेक्शन, सेम अरेंजमेंट में। वो 2 को तो प्लस कर दो, और जो थर्ड वाला है वो अपोजिट लेकर प्लस करिए, या इक्वल रख दीजिए, इक्वल रख दीजिए। कैसे, इसी चीज को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी। अब क्या करूं, इज इक्वल टू ए सी, ये है ट्रायंगल। क्या है, इसके अंदर देखिए आप, ओ ए और ओ बी गिवन है, आपको क्या निकालना है, ए बी या बी ए। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन में इसका एरो ले लीजिए, बोलो किस डायरेक्शन में लेना है, ऐसे ले लूं, चलो
अब इस ट्रायंगल में बताइए सेम अरेंजमेंट में कौन है, सेम ऑर्डर में कौन है? दो वेक्टर, दो लाइनें इस ट्रायंगल की, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। वेरी गुड, पुट करिए वैल्यू इनकी। ओ ए की वैल्यू क्या है? आर। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओ बी की वैल्यू क्या है? आर प्लस डेल्टा। ठीक है, ए बी क्या आएगा? ए बी वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर से प्लस आर, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? डेल्टा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपकी? डेल्टा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो इस ट्रायंगल को समझा आपने, रोटेशन को समझा आपने? चलो अब यहां पर ए बी की वैल्यू क्या लगा देंगे आप? डेल्टा आर। ओ ए की वैल्यू क्या लगा देंगे? वेक्टर आर। आ गई ये वैल्यू? ठीक है, डेल्टा में ले रहे हो, कोई टेंशन यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप थीटा की बजाय क्या लिख लो? डेल्टा थीटा। तो ये फार्मूला नोट करिए, आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा आर कैसे आया वो आपके सामने। ठीक है बेटा, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें। एंगुलर वेलोसिटी, ये फार्मूला ड्राइव करना आपको, ड्राइव इट। एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा बोलते हो, इसका फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल वाइज लिया जाता है। किस वाइज लिया जाता है? एंगल वाइज। रेडियन में लेते तो 2 पाई पाई ऐसे लेते। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम। ओमेगा का फॉर्मूला एंगल के लिए थोड़ा सा टाइम एंगुलर वेलोसिटी, सारे के लिए निकाल लो या थोड़े के लिए निकालो। फिजिक्स में पहले थोड़े के लिए निकालते हैं, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह करके पूरे के लिए। ठीक है, ओके, थोड़े से के लिए पढ़ेंगे फिर बाद में पूरे के लिए। डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है? डेल्टा थीटा की वैल्यू पता है? क्या वैल्यू है डेल्टा थीटा की? बताइए। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर वेक्टर अपॉन इनटू में क्या है? डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये क्या होता है? इसको आप देखो, इसको तो बाहर ऐसे ले लिया थोड़ा सा, और इसको आप लिख सकते हो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। देखो डेल्टा को डी टी भी लिख सकते हैं, लिमिट लगानी पड़ती है बस। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल इशू है कि आप इसको यहाँ पर 1 अपॉन आर वेक्टर लिख लीजिए, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये बन जाएगा। मैथमेटिकल इशू है या कंसेप्ट है ये। अगर आप डेल्टा वेरी स्मॉल टर्म को थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेकर आते हो तो लिमिट लगाकर आप लेकर आते हो। अब डी आर अपॉन डी टी क्या होता है?
पता है इसका? बताइए। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? बोलो। वेलोसिटी। क्या होता है? तो यहां से क्या देखा आपने? एंगुलर वेलोसिटी। आ गया फार्मूला? आ गया कि नहीं? और आप लिख सकते हो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। आया समझ में? कंसेप्ट हुए कुछ क्लियर? ट्रायंगल लॉ लगाया वेक्टर के लिए, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वहां से वैल्यू निकाली, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना? इनको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि फ्यूचर में कभी आप दिक्कत में ना आए। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर जिसको आप रेडियस या बेस बोल रहे हो, एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। I hope you understand all these things. सारी चीजें आपको पता है इसमें। आर्क अपॉन रेडियस ये कंसेप्ट आपको पहले से ही बता रखे थे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता था। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैं इन दोनों को सेम लेकर चल रहा हूं इसमें, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल आप ये करते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला आप पुट करते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला था वो था डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, लेकिन आपने इसी के अंदर डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इतना सारा वर्क करा था, तो डेल्टा थीटा आ गया था आपके डेल्टा आर अपॉन आर। वो वैल्यू पुट करी और उसके बाद आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आपके सामने। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कई चीजें इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज को कर लेना। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन आप पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसमें आप पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे अल्फा से। किससे लिखेंगे? अल्फा से। और ये आएगा आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है। क्या करना है? ड्राइव। इसको निकालना आपने। वैसे क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अपॉन। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, इसका मतलब चेंज होता है, पहले क्या थी बाद में क्या थी, मैं लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकते हो आप इस चीज को। लेकिन इसी चीज को अगर आपने डी ओमेगा बाई डी टी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट लेनी पड़ेगी। किसकी? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये कर दो, ये आ जाता है। ये चीज आपको प्रीवियस टॉपिक में बताई गई थी, अब दोबारा से समझाई जा रही है कि डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल होता है, उसको आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तो लिमिट डेल्टा टी जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसकी लिमिट 0 ले लो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और इसी चीज को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी चीज की लिमिट ले ले तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप
को बुक में देखकर, जिनको देखकर आप परेशान हो, क्योंकि पहले तो ये लिखा हुआ था, अब ये लिख दिया है, कभी ये लिख देते हैं, तो पता होना चाहिए ना इन चीजों का, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब होता है चेंज। चेंज क्या, पहले क्या था और बाद में क्या था, उनका डिफरेंस। पहले थी एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की ω1, बाद में हो गई ω2, तो डेल्टा ओमेगा क्या होगा, ω2 माइनस ω1। ऐसे ही पहले टाइम था t1, बाद में हो गया t2, तो डेल्टा t क्या होगा, t2 माइनस t1। टाइम निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है। डिस्टेंस पहले वो था x1 डिस्टेंस पे, बाद में हो गया x2, ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा x। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो परेशान कर देती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब बात क्या आ जाती है, ओमेगा। इसको आप लिमिट लगाकर क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा डी टी लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी टी बाहर रहने दो। ओमेगा क्या था, प्रीवियस टॉपिक देखिए, एंगुलर वेलोसिटी